हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की सिलाई क्लास में हम सीखेंगे सादा सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। इसके लिए मैंने सुई धागे ले रखी है। आपको मार्कर, इंच टेप, स्केल, कैंची ले लेनी है। यहाँ पे 4 फोल्ड करके मैंने डबल पेपर को ले लिया है। आपको इसी तरह से 2 पेपर ले लेनी है। मैं इसको ओपन करके दिखा रही हूँ, इससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो आप जब भी सादा सलवार की कटिंग करते हैं तो आप सिर्फ 2 मीटर कपड़े में ही इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने डबल पेपर को इस तरह से बराबर मिला के रख लिया है। इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। आप कपड़े में भी अगर बनाते हैं तो इसी तरह से आपको 4 फोल्ड लगा लेनी है और बंद साइड को अपने तरफ रखना है और खुली साइड को अपने ऑपोजिट तरफ रख लेना है। तो इस तरह से देखो, मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अभी हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी कमर से लेके आपके पैर मोहरी तक जितना भी आपका रेडी लेंथ है वो आपको कॉपी में लिख लेनी है। उसके बाद इस तरह से पेपर कपड़े में भी अगर कटिंग कर रहे हैं तो कपड़े को बिछा लेने के बाद आपको ऊपर की तरफ 2 इंच पे मार्क करनी है। तो ये हमारा बिना बेल्ट वाला हम सलवार बनाएंगे, जो कि बेसिकली सादा सलवार में आप बेल्ट के साथ भी बना सकते हैं और बिना बेल्ट के भी। तो मैं बिना बेल्ट के बना रही हूँ। इसमें आप तो नाड़ा ज्वाइन कर सकते हैं या तो इलास्टिक भी लगा सकते हैं। अभी हम 2 इंच पे जो हम मार्क किए थे इसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से आपको मार्क सीधा कर लेनी है। अभी हम जितना भी हमारा रेडी लेंथ होगा कमर से लेके मोहरी तक, आप जहाँ पे 2 इंच पे हमने मार्क लगाया है आपको उसी मार्क के नीचे से आपकी रेडी लेंथ मार्क करनी है। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे। बिल्कुल इस तरह से आपको रखना है। तो यहाँ पे हम कमर से लेके मोहरी तक का रेडी लेंथ रखेंगे 17 इंच। तो यहाँ पे मैं 17 इंच पे मार्क करती हूँ। ठीक उसी तरह से आपको भी 2 इंच नाड़ा पट्टी छोड़ के आपको रेडी लेंथ 2 इंच के नीचे से आपको इस तरह से मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 17 इंच पे मार्क कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह से मार्क लगा लेनी है। अभी हम नीचे की तरफ मोहरी के लिए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे मेरे 2.5 इंच है। तो अभी हम इधर से भी मार्क को सीधा कर लेंगे। मार्क करते हुए इस तरह से लाइन को हम सीधा कर लेंगे सबसे पहले। तो ये बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स सादा सलवार कटिंग की। इसमें कोई भी प्लीट्स नहीं लगती है। तो ये हमारा नीचे की तरफ मोहरी रहेगी इस तरह से। तो ये हमारा है 2.5 इंच, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। और ये हमारा जो रेडी लेंथ है वो है हमारा 17 इंच। इस तरह से मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से इसकी आइडिया हो जाए। ये जो हमारा बेल्ट पट्टी है वो हमारा 2 इंच की। तो मैं फिर से एक बार मैं दिखा दे रही हूँ। ये हमने बेल्ट के लिए 2 इंच पे मार्क किया था। यहाँ पे मार्क करने के बाद 2 इंच के नीचे से आपको इंची टेप को रखना है और इसके रेडी लेंथ को माप करना है। उसके बाद 2.5 इंच पे आपको मोहरी के लिए मार्क करनी है। तो अभी हम मार्क करेंगे मोहरी की। तो कपड़े में आप जब कटिंग करते हैं तो 7 से 7.5 के बीच आप रेडी मोहरी ले सकते हैं, प्लस उसमें 1 से 1.5 इंच आप सिलाई मार्जिन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन। तो अभी आती है कमर की मेजरमेंट की। आपके जितना भी कमर है उसको आप मेजरमेंट ले लीजिए। उसके बाद उसमें प्लस 4 इंच की लूजिंग डालते हुए आपको उसकी चौथाई हिस्सा को नाप लेनी है। तो यहाँ पर मैं 12 इंच पे नाप करूंगी। तो इस तरह से मैं पेपर में बता रही हूँ। तो आप अच्छे से मेजरमेंट ले लीजिएगा। जहाँ से हमने बेल्ट पट्टी रखी है वहां से आपको छोड़ते हुए आप जब कपड़े में कटिंग करेंगे तो 12 इंच पे निशान लगाते हुए कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे पेपर में बेसिकली 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अभी इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से स्केल की हेल्प से आपको सीधा कर लेनी है। इस तरह से सीधा करने के बाद इस क्रॉच एरिया में हल्की सी राउंड देनी है। इसको क्रॉच या तो आसन आप कुछ भी बोल सकते हैं। अभी हम जो मोहरी की सिलाई मार्जिन लगाए हैं वहां से आपको उस नोक तक आपको इस तरह से तिरछे में लाइन को मिला लेनी है। अभी यहाँ से हमें तिरछा करते हुए मोहरी की लाइन को भी इस तरह से लेनी है। इस तरह से तिरछा लेने से क्या होता है ना, प्रॉपर हमारा शेप बैठ जाती है। ऊपर की तरफ जो हमने बेल्ट लगाया था वहां से भी आपको इस लाइन को सीधा कर लेनी है। अभी हमें सिंपली इसी लाइन के ऊपर जहां तक हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर आपको कटिंग लगा लेनी है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स और मिनटों में बन के रेडी हो जाता है। तो ये मेरी प्यारी व्यूवर्स ने कमेंट किया था सादा सलवार की, जो कि बहुत इजी तरीका मैंने बताया है। तो इसकी सादा सलवार की कटिंग और एक तरीके से भी होती है। अगर आप चाहते हैं उसकी भी वीडियो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो अभी देखिए हमारी ये कटिंग हो चुकी है। मोहरी और बेल्ट इस तरह से हमारा फोल्ड हो जाएगा तो हमारा रेडी लेंथ जो 17 इंच है वो हमें प्रॉपरली मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा दोनों पार्ट इस तरह से निकल चुके हैं कट के। तो ये हमारा मोहरी वाला साइड है, इसको आप अच्छे से मार्क कर लीजिए। तो अभी हम देखिए दोनों पल्लों को एक साथ इस तरह से मैं रख के दिखा रही हूँ। ये हमारा इस तरह से दोनों ही पल्ले कट के रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल आपको इसी तरह से कटिंग लगानी है। तो इस तरह से ओपन करते हुए दोनों को हम इस तरह से रख लेंगे। सबसे पहले कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है, इस तरह से आपको चेक कर लेना है। अभी हम सबसे पहले मोहरी को स्टिच करेंगे, दोनों मोहरी को रेडी कर लेंगे। तो चलिए मोहरी को अब रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम मोहरी को एक बार फोल्ड लगा लेंगे। इस तरह से हमारा फोल्ड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड लगा लेनी है। तो इस तरह से फोल्ड लगा लेने के बाद अगर आप कपड़े में इसकी फोल्ड लगाते हैं तो एक बार आपको 1/2 इंच की फोल्ड लगा लेनी है। आप जब बुकरम इसमें ऐड करेंगे तो इस तरह से फोल्ड लगाते हुए आपको स्टिच करनी होती है। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे फोल्ड लगा के ही इसको स्टिच करके दिखाऊंगी। तब जब बुकरम ऐड करेंगे तो भी आपको इसी तरह से फोल्ड लगानी है और इसकी पूरी किनारे में आपको स्टिच लगानी है। एकदम किनारे से आपको स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो को स्पीड कर दी हूँ। इस तरह से आपको नीचे पूरा साइड से आपको स्टिच लगानी है। बिल्कुल इसी तरह से स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेनी है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी हमें रेडी करना है। तो इसी तरह से इसको हम स्टिच कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स, आप मिनटों में बना सकते हैं। जितना आपकी स्पीड अच्छी होती है, अगर फिनिशिंग कर पाते हैं जल्दी, तब जल्दी भी बना सकते हैं। तो 1-2 बार आप पेपर में इसको कटिंग कर लीजिए, बहुत इजी तरीके से आप जल्दी ही सीख जाएंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों ही मोहरी रेडी हो चुके हैं। तो ये हमारा राइट साइड का मैंने टर्न कर लिया है। मैं इसको निशान कर दे रही हूँ, इस तरह से आपको निशान देनी है। ये हमारा दोनों सीधी साइड है। दोनों ही सीधी साइड को आपको अंदर की तरफ मिला के रखना है। इस तरह से एकदम बराबर से मिला के रख लीजिए आप। इस तरह से देखिए हमारा बराबर मिला चुकी हूँ। अभी हम एक साइड की क्रोच एरिया को 1/2 इंच की इस तरह से निशान लगाते हुए स्टिच लगा लेनी है। बिल्कुल इसी निशान के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने सुई धागा भर ली है। आप वीडियो देखते हुए इसकी पेपर की भी कटिंग कर सकते हैं और कपड़े में भी डायरेक्टली कटिंग कर सकते हैं। तो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स और ये कोई भी सीख सकता है बहुत ही जल्दी। आप 1-2 बार पेपर में इसकी कटिंग और स्टिचिंग लगा लीजिए, आप प्रॉपरली सीख जाएंगे। तो इस तरह से आपको एक साइड की क्रॉच एरिया को स्टिच कंप्लीट कर लेनी है। कंप्लीट होने के बाद अभी हम दूसरी साइड की क्रोच को भी स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जितना हमने बेल्ट के लिए छोड़ा था 2 इंच, आपको उस 2 इंच पे मार्क करनी है। सबसे पहले अभी मैंने 2 इंच को मार्क छोड़ दिया है। अभी हम जहाँ से 2 इंच मार्क छोड़े हैं वहां से आपको पूरी क्रोच एरिया को स्टिच लगानी है, बिल्कुल यहाँ तक। तो चलिए इसको हम स्टिच कर लेते हैं। वहाँ पे हम ओपन छोड़ेंगे ताकि हम नाड़े के लिए अच्छे से फोल्ड लगा सकें। तो इस तरह से स्टिच लगा लेनी है जहाँ पर हमने 2 इंच की मार्क छोड़ रखे हैं। तो बिल्कुल जहाँ तक मार्क है हमारा वहीं तक आपको स्टिच लगानी है। बिल्कुल यहीं तक आपको सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरह से हमने दोनों ही साइड क्रोच को स्टिच कर लिया है। तो ये देखिए ये वाला हमने पूरा कंप्लीट स्टिच किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ। ये हमारा फ्रंट की तरफ रहेगा और ये हमारा बैक की तरफ रहेगा। अभी हम दोनों ही क्रोच एरिया को पकड़ते हुए बराबर मिला के इसको रखेंगे। बिल्कुल इस तरह से क्रोच एरिया को सेंटर में मिलाते हुए अच्छे से बिठाते हुए इसको फोल्ड करते हुए रखना है।
बिल्कुल इसी तरह से आपको बराबर से रख लेना है। और जहाँ पर हमने 2 इंच ओपन छोड़ा था वहाँ से आपको इस तरह से दोनों साइड फोल्ड लगाते हुए एक बार स्टिच लगा लेंगे। इससे सिलाई मजबूत रहती है। आप चाहे तो लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, पर मैं इसको भी स्टिच करके दिखा रही हूँ। इससे क्या है कि नीचे की तरफ जो जॉइंट है वो अच्छे से पकड़ से रहती है। इस तरह से 1-2 बार यहाँ पे आपको अच्छे से टाके लगा लेनी है। आप मशीन में भी 1-2 बार इसमें सिलाई लगा लीजिए। बिल्कुल इसी तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से एक नॉट्स लगा देनी है। बिल्कुल इसी तरह से ये हमारा स्टिच कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस तरह से तिरछे में फोल्ड करनी है। बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड लगाते हुए यहाँ पे नाड़ा पट्टी के लिए हमें फोल्ड लगानी है। तो बिल्कुल इसी तरह से पूरी राउंडिंग में हमें फोल्ड लगा लेनी है। तो चलिए इसकी पूरी राउंडिंग को आराम से पकड़ते हुए राउंडिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा नाड़ा जो पट्टी था उसको हमने पलट लिया है इस तरह से। जब आप कपड़े में इसकी स्टिच लगाएंगे तो इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड लगाते पूरी राउंडिंग की स्टिच करना है। यहाँ पे मैं विदाउट फोल्ड किए ही इस तरह से टॉप स्टिच लगा लूँगी नीचे की तरफ। बिल्कुल इसी तरह से आपको स्टिच कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पे सुई धागा आप ले लीजिए इस तरह से और एक अच्छे बड़े बड़े टाके लगाते हुए आपको पूरी स्टिच कंप्लीट करनी है। यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे आपको कोई भी प्लीट्स नहीं डालनी है। आप चाहे तो 1-2 प्लीट्स डाल भी सकते हैं, या आपकी मर्जी की अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बड़े बड़े टाके लगाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पर सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो नाड़ा पट्टी है वो स्टिच हो चुका है। अभी हम दोनों मोहरी को मिलाते हुए पूरी स्टिच कर लेनी है सेंटर में इस तरह से। तो इस तरह से 1/2 इंच की दूरी लगाते हैं। जितना भी आप सिलाई मार्जिन छोड़ते हैं उसी मार्जिन के ऊपर आप इस तरह से राउंडिंग में लगाते हुए स्टिच कर लेनी है। अब हमें सिंपली इसी निशान के ऊपर स्टिच लगा लेनी है। तो ये बहुत इजी मेथड है। इसको कटिंग करके दिखाने में इतनी टाइम लग रही, अगर आप डायरेक्ट कटिंग करके इसकी स्टिच करते हैं तो आप मिनटों में इसको रेडी कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है। आप इस तरह से 1-2 बार ज़रूर से बना के देखिए। तो नॉर्मली आप 2 मीटर, या तो जिसकी जो हेल्दी हैं उनके लिए 2 से 2.5 मीटर भी लग सकता है। तो आप अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग आप कपड़े ले सकते हैं इस तरह से सादा सलवार की कटिंग के लिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सामने वाली बेल आइकॉन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से जो बचे हुए नॉक थे उसको मैंने कट लगा ली है और ये देखिए हमारा इस तरह से रेडी हो चुका है। इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको सीधा पलट लिया है। ये कुछ हमारा इस तरह से रेडी होके आ चुका है। आप इजीली इस तरह से मिनटों में बना के आप कहीं भी वेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सादा सलवार स्टिच होके रेडी हो चुका है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को भी ज़रूर से शेयर कीजिए। अगर कोई न्यू करके सिलाई सीख रही हो तो दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ आप ज़रूर से वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। मेरे चैनल को नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो आज की वीडियो
आपको कैसी लगी ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।